रॉयल बायोफ्लॉक फिश डेवलपमेंट एंड रिसर्च सेंटर। दोस्तों, मैं मोहम्मद शाबान रॉयल बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज से लगभग 2 महीना पहले मैंने एक वीडियो डाली थी, 1.5-2 महीना पहले। उस समय हमारे टैंकों का काम चल रहा था। ये 40 टैंक हैं हमारे, 40,000 लीटर के, इनका काम चल रहा था। आज ये है टैंकों का काम पूरा हो गया है। चारों टैंक 40 के 40 टैंक हमारे पूरे हो गए हैं। मिट्टी लगाने का काम था वो हमने अब इसका पूरा कर दिया है। अब हमारे 12 टैंक हैं 1,20,000 लीटर के, जो इसमें हम उधर की साइड में बनाएंगे। उधर से दिखाई खाली जगह, हाँ उधर बनाएंगे। 1,20,000 लीटर के 12 टैंक अब वो बनाए जाएंगे। उनका काम लगभग 1 हफ्ते से या 10 दिन के अंदर अंदर चालू हो जाएगा। दोस्तों, जो पहली वीडियो हमने बनाई थी उसमें हमने कंक्रीट के जो टैंक हम बना रहे हैं वर्सेस जो तारपोलिन से जो लोहे के स्ट्रक्चर में, जाली के स्ट्रक्चर में टैंक बनाया जाता है, उसके विषय में बनाई थी वीडियो। तो उसमें हमने बताया था कि वो वीडियो में कि ये टैंकों में दोनों टैंक कौन बेहतर है, सीमेंट का टैंक किस लिए बेहतर है। तो इसके चलते हुए मेरे पास एक दोस्त का, एक भाई का सवाल आया था कि आपने पॉन्ड लाइनर, जो बड़े 10-12 लाख लीटर के पॉन्ड के कच्चे तालाब में पॉन्ड लाइनर लगा के भी आज की तारीख में बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग की जा रही है, आपने उसके बारे में भी विचार नहीं किया या आपको कैसा लगा वो। तो दोस्तों, हमने ऐसा नहीं है कि इन टैंकों को एकदम लगा लिया। हमारे भारत में जितने भी लोग बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग को कर रहे हैं उनमें से कोई भी आदमी ऐसा नहीं है जो पहले से ट्रेंड हो, या तो हम हो या कोई और करने वाला हो। जहाँ से ये टेक्नोलॉजी आई है उन लोगों ने तो सीख के करने के बाद किया है, और हम यहाँ करने के बाद सीख रहे हैं। सभी लोग यहाँ फ़िलहाल प्रैक्टिकल के मोड में हैं। ऐसा कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं है, लेकिन फिर भी जब से ये भारत में आई है हम इसको जभी से वाच कर रहे हैं कि इसमें क्या बेहतर हो सकता है, क्या बदलाव हो सकता है। हमने लगभग बहुत सारे प्लांटों में गए भी हैं, वहाँ भी देखा है, उन कमियों को भी देखा है। सब चीज़ पे, सभी संभावनाओं पे को देखने के बाद, सीमेंट के टैंक देखने के बाद, तारपोलिन के टैंक देखने के बाद, पॉन्ड लाइनर को देखने के बाद लास्ट में हमने सीमेंट के टैंक का ही, कंक्रीट के टैंक का ही डिसीजन लिया है। अब आप थोड़ा सा पीछे चलते हैं दोस्त। जब ये भारत में बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग आई थी तो दोस्तों सबसे पहली जो प्रॉब्लम थी, लोगों ने वहाँ देखा और देखा देखी में 2 चीज़ खासकर नोट की वहाँ से, सिर्फ 2 चीज़। एक तो कि कम क्षेत्रफल में अधिक से अधिक मछली पालन होना, और दूसरा कम से कम पानी में अधिक से अधिक मछली पालन होना। ये 2 चीज़ें देख के लोगों ने यहाँ लगाने शुरू कर दिए। तो क्योंकि देखा देखी में लगे हुए थे तो लोगों ने टैंक बना दिए, तारपोलिन के टैंक बना दिए, 10-12 हज़ार लीटर के टैंक बना दिए। अब तो वो टैंक उन्होंने शुरू के, जो आप बने हुए, जहाँ भी आप जाओगे आप वाच करोगे, देखना कि शुरू में बने हुए टैंक नीचे से बिल्कुल प्लेन बना रखे हैं वो प्लेन, कोई उसमें स्लोप नहीं है। और वो प्लेन जो टैंक बनाए गए, तो उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आई दोस्त, वो ये आई है कि उसके अंदर सलज जमा होना शुरू हो गया। सलज ड्रेन होने की कोई व्यवस्था उसके अंदर नहीं थी। पाइप तो नीचे से दे रखा था, आउटलेट तो दे रखी थी, लेकिन वो प्लेन होने की वजह से सलज जो है वो टैंकों के अंदर जमा हो गया, जिससे 2 चीज़ जो है सबसे बड़ी फेस करने को मिली। पानी के पैरामीटर ख़राब हो गए, जिससे मछलियों में मोर्टिलिटी शुरू हो गई और मछली की ग्रोथ लगभग रुक सी गई। फिर लोगों ने उसमें और सुधार किया, नीचे से टैंकों को स्लोप में बनाया, ऐसे करके ऐसे स्लोप बनाया उसमें, जो कि बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग में होना भी चाहिए। वो करने के बाद हुआ ये कि सलज ड्रेन होने पे एक सुधार आया, कि ग्रोथ में भी सुधार आया और मोर्टिलिटी भी कम हुई। उसके बाद उन्होंने देखा कि जहाँ से हम करके आए वहाँ इसके 2 कल्चर हो रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ 1 कल्चर हो रहा है। तो उस रीजन को समझा, तो उस रीजन को समझने पे पता चला कि हमारे यहाँ जो है टेम्परेचर की जो फ्लैक्चुएसन है वो बहुत ज़्यादा है। सर्दियों में हमारे यहाँ टेम्परेचर 5 डिग्री तक भी चला जाता है, और गर्मियों में 45 डिग्री तक भी चला जाता है। आज भी बहुत गर्मी है, 42 डिग्री से ऊपर है गर्मी। आज मेरे ख्याल में 12 अप्रैल है आज। तो इतना टेम्परेचर जाने की वजह से इस मछली पालन में हमें जो टेम्परेचर की ज़रूरत है वो 25 से 30 डिग्री सेल्सियस की तापमान की ज़रूरत है।
अब उस कमी को कैसे दूर किया है? तो लोगों ने 10,000 लीटर को बदल के टैंकों का साइज 20,000 30,000 लीटर कर दिया। उससे थोड़ा सा और ज़्यादा सुधार आया। सुधार इसलिए आया क्योंकि जो ज़्यादा पानी था उसे गर्म होने में थोड़ा या ठंडा होने में थोड़ा अधिक समय लगने लगा। लेकिन उसमें भी 2 कल्चर नहीं हो पाए, क्योंकि उसमें भी जो पानी उसमें 4-5 दिन में गर्म होता था वो यहाँ 15-20 दिन या 1 महीने में गर्म या ठंडा होने लगा। अब उसके बाद लोगों ने सीमेंट टैंक बनाने के विकल्प की तरफ ध्यान दिया। तो सीमेंट के जो टैंक बनाए तो दोस्तों वो तो टैंक बहुत ज़्यादा महंगे पड़ रहे थे। तो सीमेंट के टैंक दोस्त बहुत ही कम लोग लगा पा रहे थे, महंगा होने की वजह से। अब उसके बाद जो है लोगों ने फिर क्या किया, अब ये टैंकों को थोड़ा सा सीमेंट के टैंक को दरकिनार करके उन्होंने देखा कि जैसे राजस्थान में पानी ज़मीन सोख लेती है, वहाँ नीचे पॉन्ड लाइनर लगा के अधिकतर झींगा मछली का पालन करते हैं। उसी तरीके से हम अपने यहाँ भी इसको लगा के बायोफ्लॉक की फ़िश फार्मिंग कर लें। लेकिन दोस्तों जो लोग 1 साल से इसे कर रहे हैं, हम भी उन्हें वॉच कर रहे हैं, तो उसके अंदर भी बहुत बड़ी बड़ी कमियां हैं। अब आपको पहली कमी ये बताता हूँ कि जो सबसे पहले कमी हमने देखी थी ड्रेनेज की, स्लज ड्रेनेज की। जितने भी वो टैंक लोगों ने बनाए हैं वो सारे के सारे टैंक भाई साहब नीचे से प्लेन है, ऐसे प्लेन है, जिसकी वजह से उनमें स्लज जमा हो रहा है। और वही समस्या जो 10-12 हज़ार लीटर के टैंक में शुरू में आ रही थी, वही समस्या उनके साथ आ रही है। अच्छा से मेरा कहना यह है, मेरा मानना है ये कि इतना बड़ा टैंक भी बायोफ्लॉक फ़िश फार्मिंग के लिए जिसमें 10 से 15 लाख लीटर पानी हो, वो ठीक नहीं है। क्योंकि अगर हमें स्लज को ट्रेन करना है तो उसके अंदर अच्छा खासा स्लोप चाहिए। यानी कि अगर हम कोई एक 80 फीट का 80 बाई 80 का एक टैंक बनाते हैं तो उसमें हमें कम से कम 80 इंच का स्लोप चाहिए, लगभग 6.5 फीट की स्लोप। हालांकि वो स्लोप आपको ज़्यादा दिख रहा है, लेकिन वो उतना ही स्लोप है जितना वो 15,000 लीटर के टैंक में होता है, उतना स्लोप बन जाता है। अब उसमें हमने 3 से 4 फीट पानी भर दिया तो पानी की गहराई दोस्तों 8 से 10 फीट हो जाएगी। अब 10 फीट गहरे पानी को अगर हम ड्रेन करेंगे नीचे से तो उसकी हमें कम से कम 12 फुट नीचे निकासी जहाँ हो सकती है वो वाली निकासी हमें चाहिए। अब वो निकासी हम कैसे करेंगे? वो तो निकासी होने से रही, कहीं बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे हो गया तो वो जब होगी निकासी उसका फिर दूसरा ये है कि अब हम हमारा जो टैंक है या उसके बाहर से कोई हम पंप लगा के उसे पानी को बाहर ट्रेन कर दें, उसकी समस्या का ये है। दूसरी बात यह है कि दोस्तों अगर 10-12 लाख लीटर का एक टैंक है, उसके अंदर हम मछली को रखते हैं, जब 10 उसमें हमें बिजली भी डबल चाहिए, क्योंकि पानी की गहराई जो है हमारी लगभग डबल हो जाएगी। इसलिए हमें डबल ज़्यादा हाई पावर के हमें एरिएशन पंप चाहिए, उससे हमारा बिजली का खर्च बढ़ जाएगा। उसके बाद हमारी जो दिक्कत आ रही है उसमें भाई सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है उसमें ग्रेडिंग की। 1-1.5 महीने के बाद जब हमें मछली की ग्रेडिंग करनी पड़ती है, मान लीजिए हम उसमें एक लो वैल्यू फिश जैसे पंगेसियस मछली को उसमें पालना है, तो उसमें क्या है 30 से 40 हज़ार बच्चा हम उसमें डाल लेंगे। अब 30 से 40 हज़ार बच्चा जब उसमें डाल लेंगे हम, तो हमें दोस्तों उसे 1 घंटे 2 घंटे 4 घंटे के अंदर ग्रेडिंग करना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, या फिर हमें उसके लिए 20-30 आदमी ढूंढ के लाने पड़ेंगे। अब ग्रेडिंग के बाद अगली समस्या ये आएगी, एक बच्चा 10 ग्राम का है, एक 70 ग्राम का, अगर हमने उनको ग्रेडिंग नहीं की तो वो छोटे बच्चे को बड़ा बच्चा खाना नहीं खाना देगा। इसलिए हमें उन दोनों को अलग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये है कि हमने उनकी ग्रेडिंग कर ली, तो ग्रेडिंग करने के लिए भाई दूसरा टैंक भी चाहिए। इतना ही बड़ा हमें दूसरा टैंक चाहिए जहाँ हम वो छोटा बच्चा गिरेंगे, जहाँ बड़ा बच्चा गिरेंगे, 2 जगह हम रखने पड़ेंगे। यानी कि अगर हम उन्हें 2 टैंकों में करेंगे तो जो हमारा 40 हज़ार बच्चा है, अब वो दोनों टैंकों में 20-20 हज़ार हो जाएगा। यानी कि अब उनकी डेंसिटी ऑटोमेटिकली लो डेंसिटी में आ जाएगा वो। अब मान लीजिए आप उसके अंदर फ्लोक बनाते हैं, वो भी 40 हज़ार लीटर पानी के 40 हज़ार बच्चों के हिसाब से बनाते हैं, और बिजली भी 40 हज़ार बच्चों के हिसाब से, क्योंकि पानी आपका जब जितना ज़्यादा पानी बढ़ेगा तो उसके अंदर उतने ही प्रतिशत ऑक्सीजन का लेवल रखने के लिए उतनी ही बिजली चाहिए। अब देखो बिजली हमारी 4 गुनी हो गई, क्योंकि कुछ तो वो टैंक शेप में था, वी शेप में 2 डबल, तो उससे होगी, और डबल बिजली हमारी हो गई कि जहाँ 40 हज़ार बच्चे डलने थे वहाँ 20 हज़ार बच्चे डले हुए हैं। ऐसी बहुत सी समस्याएं हैं। इससे अगली समस्या आती है हमारे ऊपर, अगर हम 80 फीट बाई 80 फीट का एक टैंक बनाते हैं, जैसे ज़मीन में गड्ढा खोद के उसमें पॉन्ड लाइनर लगाते हैं, तो उसमें आने वाली हमारी समस्या सबसे बड़ी फिर ये रहेगी
कि हम उसमें उसको शेडिंग कैसे करेंगे। दोस्तों टेम्परेचर भी बहुत बड़ा इशू है। खाली टेम्परेचर एक ही किस्म का नहीं है कि सर्दी का टेम्परेचर है, ठंड से रुकना है, या गर्मी में धूप से रुकना है, बरसात का भी है। ऊपर से खुला हुआ जो ग्रीन मैश हम लगाते हैं दोस्तों, उसमें पानी छनके तो तालाब में ही जाना है। अगर वो तालाब में जाएगा तो वो उसका पीएच लेवल ख़राब करेगा। इन सभी बातों को ध्यान रखने के बाद हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए सीमेंट से बढ़िया टैंक नहीं है। दूसरी बात दोस्त, हमने यहाँ जो टैंक बनाए हैं इन्हें हमने मिट्टी से ढक दिया, लगभग 2.5 से 3 फीट तक मिट्टी से ढक दिया। मिट्टी से ढकने के बाद हमारा एक तो इसमें सब 3 फ़ायदे हो गए इसमें। सबसे पहला फ़ायदा तो ये है कि हमारा टेम्परेचर कंट्रोल हो गया, जो सबसे बड़ा फ़ायदा है। और दूसरा जो सबसे बड़ा फ़ायदा ये हो गया कि इस टैंक की स्ट्रेंथ बढ़ गई। वैसे तो ये पहले से ही बहुत मजबूत है, लेकिन स्ट्रेंथ इसकी बढ़ गई। तो इससे भाई हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं, अगर हमें टैंक बनाना है बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग में, उसकी जो साइज़ है, छोटे साइज़ में अगर हम बनाना चाहते हैं तो 30,000 से 50,000 के बीच बनावें। और बड़ा टैंक हम बनावें तो 1 से 1.5 लाख लीटर के बीच में बनावें। इसके अलावा कोई भी साइज़ बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग में, यानी 50,000 से 40-50,000 से 1.5 लाख लीटर तक इसकी अधिकतम सीमा है। दोस्तों किसी भी चीज़ की सीमा होती है, सीमा से वो छोटा भी बढ़िया नहीं होता और सीमा से बड़ा भी बढ़िया नहीं होता। इसलिए अगर हमें करना है तो टेक्निकली रूप से करना पड़ेगा, जिसके लिए अब एक और बात है। 10 लाख लीटर के टैंक में अब ये हमें मान लो यहाँ हमारे पास 50 टैंक है, तो हमारे पास ऑप्शन है, हम 5 किस्म की 10 किस्म की वैरायटी का मछली पालन कर सकते हैं। तो वो मछली पालन हम वहाँ कैसे करेंगे? उसकी पहले तो ग्रेडिंग करना ही संभव नहीं है, और ग्रेडिंग करने के बाद फिर उसमें अलग अलग तरह की मछली पालन करना भी संभव नहीं है। इसके लिए बेहतर है कि हम अपने सीमित साइज के टैंक 30-40 हज़ार लीटर से 1-1.5 लाख लीटर तक ही अपनी बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग करें। ये मेरी अपनी राय है। अच्छा, अब हो गई महंगा होने की बात। तो दोस्तों जिस रेट में तारपोलिन का टैंक हमें लागत में पड़ रहा है, उसके बावजूद वही काम हमने सीमेंट टैंक में किया है, कंक्रीट के इस टैंक में। इसको हमने टैंक बनाया, इसमें फिर हमने नीचे फर्श भी बनाया। फर्श बनाने के बाद इसकी ड्रेनेज लाइन निकाल ली, अंदर इसमें हम तारपोलिन भी लगावेंगे ताकि सीमेंट के टैंक का केमिकल रिएक्शन भी ना हो। इतने सारे कामों को करने के बाद और साइडों में इतनी ज़्यादा मिट्टी लगाने के बावजूद भी ये टैंक हमें तारपोलिन के टैंक जिसकी लाइफ 5-4 साल है, उससे मात्र 30 से 25-35% ही महंगा पड़ा हुआ है। इतना ज़्यादा महंगा टैंक नहीं है जो अफोर्डेबल ना हो। तो मेरी राय यह है कि आप ये टैंक बनवा सकते हैं। अब इसमें जो सबसे बड़ी समस्या ये आ रही थी कि भाई गोल्ड टैंक फर्मे में हम बनावें कैसे, क्योंकि इसके लिए फर्मे की ज़रूरत है। तो फर्मे के लिए इसका रास्ता ये है, आप कहीं नेट वगैरह पे खोजें, या आप देखो जो पुल बनाते हैं बड़े बड़े पुल, उसमें बोल कुएँ बनते हैं, उनमें फर्मा लगता है ये वाला। वहाँ आप तलाश कर सकते हैं, वो लोग भी आपका एक कंक्रीट वाला टैंक बना सकते हैं। जो मिस्त्री हमारे ये टैंक बना के जा रहा है, ठेकेदार, उसका नंबर भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, और आप उनसे भी टैंक बनवा सकते हैं। और दोस्तों ये जो हमारा आप कह रहे थे कि एक भाई कह रहा था कि टेम्परेचर कंट्रोल होगा या नहीं होगा, तो दोस्तों मेरे पीछे ये टैंक है, इसमें लगभग 10-12 दिन पहले हमने पानी भरा था। उस दिन से टेम्परेचर 40 डिग्री से प्लस है। तो वो 40 डिग्री से प्लस होने के बाद आज भी इसका टेम्परेचर पानी का लगभग वही है जो 10 से 12 दिन पहले बोरवेल में से निकला था। टेम्परेचर में किसी प्रकार का भी कोई फ़र्क नहीं है, यानी कि अभी भी इसने 95 से 98% टेम्परेचर को कंट्रोल कर लिया है। बचा हुआ 1-2% आप इसके ऊपर शेडिंग करके या साइडों में सर्दियों में हवा आती है उसकी हवा को रोक के भी कवर कर सकते हैं। ये इतना बढ़िया सेटअप लग रहा है, जिन जिन चीज़ों की हमें उम्मीद थी उसी उम्मीद के उस हिसाब से निकल रहा है। आप टैंक बनवाने हो तो डिस्क्रिप्शन में इन ठेकेदार का नंबर भी मैं दे दूँगा। आप चाहें तो कोई नज़दीक में आपके हो उनसे भी बनवा सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि सबसे बढ़िया ऑप्शन जो है, एक बढ़िया ये सीमेंट का टैंक ज़्यादा बढ़िया ऑप्शन है बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग के लिए, यदि हम इसके अंदर तारपोलिन लगा दें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।